हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 71 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन्हों आर्किटेक्ट को हरा देता है और आर्किटेक्ट उसे कहता है जवाब सारे तुम्हारे अंदर हैं, और वो अपने ब्रेन के अंदर चला जाता है। सिस्टम के जरिए उसे सारा डेटा मिल जाता है। जहाँ पर एक वार हो रही होती है वो उस जगह पर पहुँच जाता है। जिन्हों देखता है सिल्वर सोल्जर्स का सामना शैडो मोनार्च के साथ होता है। शैडो मोनार्च सारे सिल्वर सोल्जर्स को मार देता है। उसी वक्त नेक्स्ट सीन बाहर का होता है। मिस्टर वू जिन हंटर्स गिल्ड वालों की मदद लेने में कामयाब हो जाते हैं। चोई जोंग और चाइन अपनी पूरी टीम लेकर वहाँ पर आ जाती हैं और वो इस गेट के बाहर आकर खड़े हो जाती हैं। चोई जोंग गेट के सामने खड़े होकर कहते हैं, तुमने कहा कि जिन्हों इस गेट के पीछे है, इसके पीछे से तो बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिकल एनर्जी निकल रही है। चाइन भी महसूस करती है और कहती है ये पावर जिन्हों की नहीं है, फिर ये पावर किसकी हो सकती है। मिस्टर वूजिन ये सोच रहे होते हैं, जिन्हों ने मुझे कहा था कि डबल डंजन के अंदर उन मॉन्स्टर्स को मैंने नहीं मारा था, फिर मुझे इस बात की समझ नहीं आई वो वापस इस जगह पर क्या करने के लिए आया होगा। इसको तो हम कोई इंसिडेंस भी नहीं कह सकते। वो अपनी मर्जी से इस डंजन में दाखिल हुआ है। फिर वह दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो अंदर दाखिल होते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि सामने बहुत सारे स्टैचूज होते हैं। मिस्टर वूजिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये बात तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर तो वाकई में स्टोन स्टैचूज हैं। आर्किटेक्ट उन सब की तरफ देखता है और कहता है तुम लोग कौन हो, मैंने किसी इंसान को यहाँ पर नहीं इनवाइट किया। वो सारे आर्किटेक्ट की तरफ देखते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये स्टैचू तो बोल रहा है और वो भी इंसानों की भाषा बोल रहा है। आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो एक मॉन्स्टर स्टैचू है। आर्किटेक्ट उनसे कहता है कहीं तुम मेरे किंग को नींद से जगाने के लिए तो नहीं आए। वो सारे उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कौन सा किंग। फिर वो जिन्हों की तरफ देखते हैं जो कि स्टिल खड़ा होता है। जिन्हों अपनी जगह पर खड़ा होता है और बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा होता। अटैक टीम में से एक हंटर जिन्हों की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है वो वहाँ पर क्या कर रहा है, मैं उसे बुलाता हूँ। लेकिन उसी वक्त आर्किटेक्ट तेजी के साथ उनके पास से गुजरता है और उनमें से 3-4 हंटर को जख्मी कर देता है। आर्किटेक्ट बाकी सब से कहता है बाकी तुम सब लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए तुम सब मेरे किंग के लिए ऑफरिंग्स बनोगे, तुम्हारी उनके सामने बलि चढ़ेगी। नेक्स्ट सीन फिर से जिन्हों के ब्रेन के अंदर का होता है। जिन्हों अभी भी सब कुछ देख रहा होता है। शैडो मोनार्च जैसे ही सिल्वर सोल्जर्स को मार लेता है उसके बाद 2 गेट्स ओपन होते हैं। एक रेड गेट होता है और एक ब्लू गेट होता है। ब्लू गेट के अंदर से डीमंस निकलते हैं। डीमंस की एक पूरी आर्मी होती है और वो सारे क्लैन्स होते हैं जिनमें एसएल का क्लैन भी शामिल होता है जो कि रेडिट क्लैन है। जबकि रेड गेट में से बीस्ट निकलते हैं। उस बीस्ट की आर्मी को एक बड़ा सा वुल्फ लीड कर रहा होता है जबकि डीमंस को डीमन किंग बैरन लीड कर रहा होता है। चोई जोंग अपने हीलर्स से कहते हैं जख्मी साथियों को जल्दी से हील करो और जख्मियों को जल्दी से गेट से बाहर ले जाओ और जाकर हील करो। आर्किटेक्ट अपने सारे स्टैचूज को दोबारा से खड़ा कर लेता है और उनसे कहता है मैं तुम सब लोगों को एक मौका दूंगा मेरे किंग की रीबर्थ को देखने का। लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहता है उस मौके को हासिल करने के लिए तुम्हें तब तक जिंदा रहना होगा। वो बड़े वाले स्टैचू को भी खड़ा कर लेता है। बड़े वाला स्टैचू अपनी आंखों से लेजर बीम फेंकता है। चोई जोंग सबसे कहते हैं जल्दी से डॉज करो। वो सारे लोग डॉज करते हुए उसकी लेजर बीम से बचते हैं। चोई जोंग अपने फायर मैजिक को इस्तेमाल करते हुए बड़े वाले स्टैचू पर अटैक करते हैं और बाकियों से कहते हैं मैंने इसको डिस्ट्रैक्ट किया है, तुम लोग छोटे स्टैचूज को खत्म करो। मिस्टर वूजिन भी जंप करते हुए एक छोटे स्टैचू के चेहरे पर पंच मारते हैं। वो अपनी फुल पावर लगा देते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। उस स्टैचू के चेहरे पर छोटा सा डेंट भी नहीं पड़ता। उसी वक्त चोई जोंग अपने फायर मैजिक को इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करते हैं। मिस्टर वूजिन जल्दी से पीछे की तरफ जंप कर जाते हैं। चोई जोंग उनसे कहते हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम लोग इन्हें हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन चोई जोंग भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि चोई जोंग के मैजिकल अटैक ने भी उस स्टैचू के ऊपर कोई भी असर नहीं किया होता। कीहून उनसे कहता है मेरी टाउंटिंग एबिलिटी भी काम नहीं कर रही, जबकि मैजिशियन कहती है मेरी टेलीकाइनेसिस भी काम नहीं कर रही। चोई जोंग कहते हैं क्या इन मॉन्स्टर्स को हराने का कोई रास्ता नहीं। उसी वक्त उनकी नजर जिन्हों पर पड़ती है। चोई जोंग कहते हैं हमें जिन्हों को जगाना होगा, शायद वो किसी मैजिकल स्पेल के अंडर है। उसी वक्त वो अपना एक फायर बॉल जिन्हों की तरफ फेंकते हैं। आर्किटेक्ट जल्दी से उसके सामने आ जाता है और जिन्हों को बचाता है। अटैक को ब्लॉक करने के फौरन बाद आर्किटेक्ट सीधा चोई जोंग की तरफ आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंग को नींद से जगाने की। लेकिन चोई जोंग तक पहुँचने से पहले ही चोई जोंग की टीम के टैंक्स आगे बढ़ते हैं और आर्किटेक्ट को पीछे की तरफ धकेल देते हैं। मिस्टर वूजिन चाइन से कहते हैं हम लोग इन सब को संभालते हैं, तुम जाकर उसको जगाने की कोशिश करो। चाइन तेजी के साथ सीधी जिन्हों की तरफ जाती है। नेक्स्ट सीन फिर से जिन्हों के ब्रेन के अंदर का होता है। जिन्हों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि शैडो आर्मी और वो सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। जिन्हों कहता है आखिर इनके साथ मसला क्या है, डीमंस और ये बीस्ट जो कि अभी गेट से निकले हैं ये इन शैडो सोल्जर्स को क्यों मार रहे हैं, क्या ये दोनों एक साइड पर नहीं। अगर ये वार सिल्वर सोल्जर्स और मॉन्स्टर्स के दरमियान है तो फिर मॉन्स्टर्स शैडो सोल्जर्स से क्यों फाइट कर रहे हैं। जिन्हों भी ये सोचकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है आज यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या ये शैडो सोल्जर्स और मॉन्स्टर्स एक ही पेज पर नहीं है, क्या ये दोनों भी आपस में दुश्मन है या फिर इनकी आपस में अंदरूनी फाइट है। बहुत सी जबरदस्त फाइट के बाद शैडो मोनार्च डीमन किंग बैरन को हरा देता है। शैडो मोनार्च डीमन किंग की तरफ आगे बढ़ता है। शैडो मोनार्च डीमन किंग से कहता है हम लोगों ने आज इस फाइट को जीत लेना था, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। डीमन किंग उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, नहीं तो आज मैंने तुम्हें अपने हाथों से मार देना था। शैडो मोनार्च उसे कहता है मैंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया।
डीमन किंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसके बाद डीमन किंग उसे कुछ कहता है, लेकिन जिन्हो को उसकी भाषा की समझ नहीं आती। वो किसी और ही लैंग्वेज में उससे बात करता है। शैडो मोनार्च आगे बढ़ता है और उसे सर से पकड़ लेता है और ऊपर उठाकर उसके सर को पिचकाकर उसे मार देता है। जिन्हो डीमन किंग की आंखों की तरफ देखता है तो उसे याद आता है, ये आंखें तो मैंने पहले कई बार देखी हुई हैं। ये आंखें तो डीमन किंग बैरन की हैं, लेकिन ये डीमन किंग यहाँ पर क्या कर रहा है? उसी वक्त जिन्हो अपने आप को महसूस करता है कि वो शैडो मोनार्च है और वो अपने हाथों पर लगे हुए ब्लड को देखता है और साथ ही शैडो मोनार्च के चेहरे से उसका मास्क हट जाता है और नीचे दिखाते हैं वो वाकई में जिन्हो होता है। जिन्हो अपने दिल पर हाथ रखता है अपनी दाईं साइड पर। उसी वक्त दिखाते हैं कि जिन्हो की बॉडी में 2 दिल होते हैं, एक काले रंग का और एक सुर्ख रंग का। यहाँ पर शायद ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिन्हो की शैडो मोनार्च के तौर पर रीबर्थ होने वाली है। जिन्हो फिर से ऊपर की तरफ देखता है तो सिल्वर सोल्जर्स वापस आ जाते हैं और उन सोल्जर्स के वहाँ पर आते ही जिन्हो के पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुम्हारे पास जितना भी डेटा था वो खत्म हो चुका है। यानी इससे आगे जिन्हो को कुछ भी पता नहीं चलता कि उससे आगे क्या हुआ। चाइन जो कि जिन्हो को जगाने के लिए आगे की तरफ बढ़ रही होती है, उसी वक्त आर्किटेक्ट उसके सामने आ जाता है और कहता है तुम तो बहुत ज्यादा फनी हो, मेरे प्लान को खराब करने की कोशिश मत करो। चाइन जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेती है और अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करती है। आर्किटेक्ट हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारे स्वर्ड स्किल तो बहुत ज्यादा बेकार है, और वो अपनी बड़ी सी तलवार से चाइन को जख्मी कर देता है और उसे कहता है अब बस करो, अब मुझे जरा भी मजा नहीं आ रहा। आर्किटेक्ट उनसे कहता है इस डंजन का सिस्टम मेरे मुताबिक चल रहा है, तुम्हारा कोई भी वेपन यहाँ पर काम नहीं करेगा। तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मेरे इन स्टैचूज के सामने नहीं टिक पाओगे। चोईजोंग आर्किटेक्ट के चेहरे पर अटैक करते हैं और कहते हैं हमें जिन्हो को जल्दी से जगाना होगा, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं। चाइन फिर से तेजी के साथ जिन्हो को जगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन आर्किटेक्ट फिर से उस पर अटैक करता है। उसी वक्त आर्किटेक्ट की नजर चाइन के पास एक शैडो पर पड़ती है जो कि जिन्हो का शैडो सोल्जर है। आर्किटेक्ट कहता है इस रूम के रूल्स के मुताबिक मैं इस रूम से और इस डंजन से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे किंग ने पहले से एक प्लान बना रखा है और उसने अपने सोल्जर्स को बाहर छोड़ा है। आर्किटेक्ट उन शैडो सोल्जर्स से पूछता है तुम लोग यहाँ पर कैसे आए, तुम्हारा जिन्हो के साथ क्या रिलेशन है। चाइन उसे कहती है हम लोग उसके दोस्त हैं और हम उसे बचाने के लिए आए हैं। आर्किटेक्ट उनसे कहता है अच्छा तो तुम उसके दोस्त हो, चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। आज के दिन सबसे पावरफुल मोनार्च वापस आ रहा है, मैं तुम्हें उसे देखने का मौका दूंगा, मैं तुम्हें शैडो मोनार्च की रीबर्थ देखने का मौका दूंगा। लेकिन साथ ही वो उसे कहता है बाकी के सारे इंसानों को मरना होगा, ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है। उसी वक्त पीछे से जिन्हो से कहता है ये किसने कहा, आज यहाँ पर कोई भी नहीं मरने वाला। आर्किटेक्ट जैसे पीछे की तरफ घूमने लगता है, जिन्हो उसके चेहरे पर जोरदार पंच मारता है। जिन्हो से कहता है तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है। फिर वो उसे एक और पंच मारता है और नीचे गिरा लेता है और उसके ऊपर पाँव रख लेता है। आर्किटेक्ट जिन्हो से कहता है तुम मेरे किंग नहीं हो, तुम कौन हो, तुम मेरे किंग क्यों नहीं हो, तुम्हारी बॉडी में ब्लैक हार्ट है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी पर तुम्हारा अपना कंट्रोल कैसे है। जिन्हो अपने ब्लैक हार्ट की तरफ देखता है और कहता है क्या ये ब्लैक हार्ट है, इससे तो मुझे बहुत ज्यादा माना मिला है। और साथ ही विंडो ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि ये एक ब्लैक हार्ट है जिससे उसे 1 लाख माना पॉइंट्स मिले हैं और उसे एक नया टाइटल भी मिला है जो कि डीमन हंटर है। जिन्हो कहता है इसके रिएक्शंस देखकर तो लगता है इसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था और ये ब्लैक हार्ट मेरे फायदे के लिए नहीं था, शायद ये कुछ और चाहता था और मैं कुछ और बन गया। इसने मुझे जितना भी डेटा शो करवाया है उसमें मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। जिन्हो से कहता है तुमने मुझे कहा कि तुमने मुझे प्लेयर के तौर पर चूज नहीं किया, आखिर तुम मेरी बॉडी के साथ क्या करना चाहते थे। आर्किटेक्ट उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि बाकी के सारे मोनार्च चुप बैठकर तुम्हें इसी तरह देखते रहेंगे कि तुमने शैडो मोनार्च की पावर्स पर कब्जा कर लिया है। जिन्हो अपने वेपन्स निकाल लेता है और उसे कहता है मैंने तुमसे सवाल पूछा है, उसका जवाब दो। आर्किटेक्ट उसे कहता है मैंने ऐसा कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। और साथ ही वहाँ पर जितने भी स्टैचूज होते हैं जो कि पहले खड़े थे वो भी हरकत करना शुरू कर देते हैं। आर्किटेक्ट जिन्हो से कहता है अगर तुम मुझे यहाँ पर मार देती हो तो मेरे इन स्टैचूज को कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहोगे। जिन्हो से कहता है क्या हो अगर मैं तुम्हें भी मार डालूं और इन सारे स्टैचूज को भी खत्म कर दूं। आर्किटेक्ट उसे कहता है अगर तुम मुझे मार देते हो तो ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। जिन्हो हंसते हुए उससे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं वापस ई क्लास का हंटर बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी इस बारे में काफी देर से सोच रहा था कि अगर मैं इस डिजाइनर को मार देता हूँ तो क्या सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। साथ ही जिन्हो से कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए सिस्टम का कंट्रोल आर्किटेक्ट के हाथ से ले लेता है। विंडोज ओपन होती है और कहा जाता है सिस्टम के एडमिन की एक्सेस ब्लॉक हो चुकी है, यानी कि सारा सिस्टम अब जिन्हो के कंट्रोल में है। जिन्हो कहता है ये सिस्टम तुमने इसी तरह डिजाइन किया था जो मुझे पावरफुल बना सके, अब मैं पावरफुल हूँ, अब मैं इस सिस्टम को निकल जाऊंगा और मैं ही सिस्टम बन जाऊंगा। और साथ ही जिन्हो स्ट्राइक करते हुए आर्किटेक्ट को मार देता है। आर्किटेक्ट मरने से पहले आखिरी अल्फाज जो कहता है वो जिन्हो से ये कहता है मैं प्रिडिक्ट करता हूँ, नहीं मैं भविष्यवाणी करता हूँ। पिलर्स ऑफ आरी जिन्होंने स्काई को होल्ड किया हुआ है वो बन जाएंगे, तब तुम अपनी मौत से नहीं भाग पाओगे। और इन्हीं अपनी लास्ट वर्ड्स के साथ आर्किटेक्ट मर जाता है।
नेक्स्ट सीन डंजन के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे हंटर्स पहले उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जिनवो और वो सारे लोग उस डंजन में से बाहर निकलते हैं। चोइंजोंग और चाइन बहुत ज्यादा सहमी होती हैं। बाहर वाले हंटर से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमारे एस रैंक के हंटर्स इतने ज्यादा सहमी है, आखिर अंदर हुआ क्या होगा। मिस्टर वू जिन आगे बढ़ते हैं और उन सारे गिल्ड मेंबर्स से कहते हैं क्या तुम डंजन से डेड हंटर्स को निकालने में हमारी मदद करोगे। ये बात सुनकर वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन इनकी मदद करते हैं। जिनवो कहता है मुझे लगता है कि उस आर्किटेक्ट की रियल बॉडी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन उसने मुझे फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और मुझे लगता है वो मुझे जवाब देने वाला भी नहीं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 71 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।